हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी प्रैक्टिस कर लोगे। जो हम डेली डीआई मेंस से क्वेश्चन सीरीज करते हैं, जिसमें एक डीआई या कैसेट मेंस का रोज सॉल्व करते हैं, उसका ये पार्ट 4 है। ठीक है। और जो आज का क्वेश्चन है ना, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो अभी आप IPS PO SBI PO का पेपर देते होगे, तो आपने इस साल देखा ही होगा कि SBI PO ने पैटर्न चेंज करा है अपने पेपर का। तो वही है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? द टेबल गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन बैंकिंग एग्जामिनेशन इन 2022। ठीक है। फिर टेबल आपको दिख रही होगी। इसमें सेक्शंस दे रखे हैं 1 2 3 रीजनिंग में दे हैं क्वेश्चन। मार्क्स पर क्वेश्चन दे रखे हैं 2, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं 60, और द रेशियो ऑफ द क्वेश्चन इन डिफरेंट सेक्शन भी दे रखे हैं 5 2 3। ठीक है। ऐसे क्वांटिटी का दे रखा है, इंग्लिश का दे रखा है और जनरल अवेयरनेस का दे रखा है। तो आगे बोलता है, इन द सेम एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023 द बोर्ड मेक्स अ फ्यू चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न। ठीक है। द 10 क्वेश्चंस आर एडेड इन द सेकंड सेक्शन ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर आगे बोलता है, द वन मोर सेक्शन ऑफ 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन इज एडेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन द थर्ड सेक्शन इज रिमूव्ड एंड 10 क्वेश्चंस आर एडेड इन द रिमेनिंग 2 सेक्शन ईच। ओके। एवरीथिंग एल्स इज केप्ट अनचेंज्ड इन द एग्जामिनेशन इन 2023। तो इसने काफ़ी चीज़ें बदल दी हैं। अब वही चीज़ें हमको क्या करनी है? डिकोड करनी है। देखो, टेबल मैंने बना ली है, और टेबल बनानी ज़रूरी थी क्योंकि बार बार फिर मेरे को बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती। ठीक है। तो बाद में जो कहानी इसमें दिखी है ना नीचे पैसेज टाइप क्वेश्चन में, कि इसमें कब चेंज हुआ, वो हम बाद में देखेंगे वाली कहानी। पहले इस वाली कहानी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, रीजनिंग में कितने सेक्शंस हैं? 1 2 3, मतलब 3 सेक्शन है, तभी तो रेशियो 3 दिए हैं। क्वांट में 2 सेक्शन है, 4 और 5, तभी रेशियो भी 2 दिए हैं। इसमें फिर 3 है, 7 8 और 9, तभी इसमें भी रेशियो 3 दिए हैं। तो पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेशियो दे रखा है इन्होंने, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 60 हैं, और सम कितना है रेशियो का? 5 2 7 7 3 10, मतलब एक का कितना हो गया? एक का हो गया कितना? 10 10 है ना। 10 के क्वेश्चन दे रखे हैं 60, तो एक का हो गया 6। ठीक है। अगर पहले सेक्शन में निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 5 6 6 30। तो स्पेस ज़्यादा बचे, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, ये 5 है, तो 5 6 आ जाएगा 30 पहले में। दूसरे में आएगा 6 2 12, 6 3 18। ठीक है। अब ऐसे क्वांट में देख लो। देखो, 7 3 10, 10 की 50 है, मतलब 10 × 5 होता है 50। तो एक का हो गया 7 5 35 और 5 3 15। देखो, मेन की क्लास है, तो मैं इतनी उम्मीद करके चलता हूँ कि आप ये छोटे मोटे रेशियो सॉल्व कर लें। इसमें तो 45 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही सेक्शन है। अब ये कितना है? 3 सेक्शन है इसमें। ये कितना हो गया? 20 10 30 30 हो गया। एक्चुअली 30 नहीं होगा, क्योंकि 3 है, ये ओवरराइट कर दिया मैंने। तो कितना हो गया? 10 10 20, 20 चौक 80। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 4 28, 10 चौका 40 और 4 3 12। ठीक है। 80 हो गया ना। 30 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया। ठीक है। अब मेरे को पता चल गया। और ये रेस्पेक्टिव टर्म लिखें 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है। तो अब मैं ये वाला जो सेक्शन है रब कर दूंगा, स्पेस बच जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहता है, इन द सेम एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023 द बोर्ड मेक्स अ फ्यू चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न। ठीक है। 10 क्वेश्चंस आर एडेड इन द सेकंड सेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है ना, उसके सेकंड सेक्शन में 10 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। ठीक है। फिर आगे बोलता है कि वन मोर सेक्शन ऑफ 20 क्वेश्चन इज एडेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब बोल रहा है कि पहले तो इसमें एक ही सेक्शन था जिसमें 45 क्वेश्चन थे, बट अब वो कह रहा है कि इसमें एक और सेक्शन ऐड कर दिया है, जिसमें कितने क्वेश्चन हो गए? अब ऐड करें इन्होंने 20 क्वेश्चंस। तो 2023 में इन्होंने इसमें 2 सेक्शन कर दिए इंग्लिश में भी। ये 45 क्वेश्चन का सेक्शन 1 हो जाएगा, और 20 क्वेश्चन का सेक्शन 2 हो जाएगा। In the general awareness section, the third section is removed and 10 questions are added in the remaining 2 section each. ठीक है। अब बोल रहा है कि जो जनरल सेक्शन का है ना, अब जनरल अवेयरनेस में बोल रहा है कि जो थर्ड सेक्शन है इसको तो ख़त्म कर देगा। ठीक है। 0 कर दिया इसने। और जो दूसरे 2 सेक्शन है ना, उनमें 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए, मतलब 28 + 10 हो जाएगा 38, और 40 + 10 हो जाएगा 50। तो टोटल क्वेश्चन इसमें केवल 2 सेक्शन आ जाएंगे, तीसरा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। आगे बोलता है, एवरीथिंग एल्स इज केप्ट अनचेंज्ड इन द एग्जामिनेशन ईयर 2023।
तो उसने कहा कि बाकी सब जो है वो अनचेंज रहेगा, मतलब क्या है, रीजनिंग के सेम रहेंगे 30, 12, 18। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द रीजनिंग एबिलिटी इन द ईयर 2022। देखो उसने 2022 में पूछा है कि मैक्सिमम कितने हैं, तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का है, तो 60 × 2 120 नहीं हो जाएगा, तो आसान था, 120 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन 2022 एंड द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन 2023। आज समझ रहे हो ना क्या कह रहा है, 2022 का जो टोटल है इसका और 2023 का जो टोटल है इसका डिफरेंस पूछा है उसने। तो देखो अब निकाल लो, हमने रीजनिंग का निकाल लिया था ना, 2022 में टोटल मार्क्स कितने हैं रीजनिंग में, 120, अभी निकाला ना ये 120। ठीक है, इसको मैं एकदम साफ साफ लिख देता हूँ, 120। ठीक है, अब देखो जो क्वांट है उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल मार्क्स, नहीं छोड़ो यहाँ नहीं, क्योंकि फिर 2 जाएंगे ना। देखो 2022 का मैं इधर लिख रहा हूँ और 23 का मैं इधर लिख दूंगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 6 दूनी 12, और इसके कितने हो गए 20 चौक का क्या बोल रहा हूँ, 5 4 20, 200, अपन 15 45, 3 4 12, 13, 8 दूनी 16, 160। तो 2020 के तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 120 और 200, 320, 320 और ये था ना 60, 320 और 100, 420, 420 और 60, 480, 480 और 100, 580, 580 और 20, 600, 600 और 15, 615। 2022 से कितने हो गए, 615। ठीक है, दोबारा ऐड करना है तो कर लेना आप। देखो 320 तो ये हो जाएगा, 120 और 200, और देखो 5 ये आ जाएगा ऐसे ही, 6 3 9 आ जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, तो 5 ही हो गया, 9 2 11 हो गया, 3 तो 5 1 6, 615 आ गया ना। ठीक है, अब देखो ये मैंने सीधे सीधे ऐड कर दिए, क्योंकि ये तो डेटा दे रखा था ना 2022 का, जो चेंजेस हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन वो तो 2023 में हुए हैं, तो उसके लिए हम अलग से करेंगे। अब उसने कहा था कि रीजनिंग के तो जितने थे उतने ही रहेंगे, तो रीजनिंग तो पहले भी 120 था और अब भी 120 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वांट में उसने क्या करा कि 35 क्वेश्चन ये थे, उसने 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए ना दूसरे सेक्शन में, 35 के 35, 15 के उसने कर दिया 25, तो मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, अब 60 हो गए, 10 क्वेश्चन बढ़े, तो 60 × 4 कितना होगा बताओ, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने रीजनिंग में करा, उसने रीजनिंग में 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए, पहले एक ही सेक्शन था 45 का, 2 सेक्शन है 45 का और एक 20 का, तो उसने 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए, तो ये कितना हो जाएगा 65, 45 और 20 65 होता है ना, और 65 × 3 कितना होता है, करो 3 5 से 15, 3 6 से 18, 119। ठीक है, 195 हो गया। ठीक, अब जीए में उसके पहले क्वेश्चन थे 80। ठीक है, अब बट उसने क्या करा कि सेक्शन ये वाला खत्म हो गया, इन दोनों के 10 10 बढ़ा दिए, तो नेट चेंज कितने का आया, आप क्या हो गए 10 इसमें बढ़े, 10 इसमें बढ़े, तो 20 और 12 ये घटा दिए, मतलब 8 का नेट चेंज आया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 88। ठीक है, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि देखो इतना नहीं करना, ये जोड़ लो 8 5 3 8। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 8 8 16, 8 8 16 17, 176। मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर मैंने क्या किया था वो पहले। ठीक है, वरना फ़ायदा ही क्या होगा इतना सब कुछ बोलने का। देखो नेट चेंज कितना निकाला था हमने वो कहा था 10 इसमें ऐड करे, 10 हमने इसमें ऐड करे, तो 20 हमने ऐड कर दिए, और 12 ये हमें माइनस करने थे, क्योंकि 0 कर दिया था ना, तो कितना नेट बचा 8। तो पॉजिटिव बड़ी वैल्यू से कम वैल्यू है तो पॉजिटिव 8 ही आएगा ना। तो ठीक है, अब 8 इंक्रीज हुए ना, तो पहले 80 थे तो अब 88 हो गए, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हो जाएगा 8 8 16, 6 6 16, 8 8 16 17, तो 176। अभी इन सबको जोड़ लो, देखो 12 24 होता है 36, तो 360 तो ये हो गया। ठीक है, और 6 5 11 और 10 7 17, 1 1 2 3, तो ये कितना हो गया 1 7 6 13 और 3 3 6 और 1 7, तो 731 ही आ गया, 731 2023 का। तो डिफरेंस निकालना है, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 2 में से 1 गया 1, 7 में से गया 1, तो 116 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये याद रखना कि ये 731 किसका है, 731 जो है वो 2023 का है टोटल, और 615 जो है वो 2022 का टोटल है। ठीक है, ये सब डेटा ना एक अच्छे से कैलकुलेट करना कॉपी में, एग्जाम में भी और प्रैक्टिस में भी, क्योंकि दोबारा कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए जो जो कैलकुलेट कर रहे हो वो सब संभाल के लिख लेना एक जगह पेपर में। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्क्स ऑफ जनरल अवेयरनेस सेक्शन इन द ईयर 2023 फ्रॉम द ईयर 2018। तो देखो उसने मार्क्स पूछा है, ये तो सेकंड क्वेश्चन में उसने सारे क्वेश्चन के सारे मार्क्स निकलवा दिए। तो उसने 2019 में 19 बोल रहा हूँ 2023 में उसने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है। कब से? 2018 से। तो आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पता है ना, ये वैसे मैंने दो तरीके से निकलता है, ये परसेंटेज वाले सेक्शन में बताया है। तो देखो 2023 के मार्क्स माइनस 2022 के मार्क्स, और किससे निकलवा रहा है? 2022 से, ठीक है, इंटू 100। तो और केवल जीए के पूछा है ना उसने, जीए के पहले 2023 में नंबर कितने हैं? 176। 2022 में कितने थे? 160। तो 160 और 2022 से निकलवा रहा है, इसलिए 160 इंटू 100 परसेंटेज चेंज निकलवा रहा है ना, ठीक है। देखो 0 से 0 ख़त्म। अब ये 76 में से 16 गया तो कितना बचा? 76 में से 60 गया तो कितना बचा? 16 ही तो बचेगा। तो 100% चेंज आ गया ना, 100% इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इंक्रीज़ क्यों है? क्योंकि 23 के मार्क्स बढ़ा है, 22 के कम है। ये 100% नहीं होगा, ये 10% होगा। क्यों? देखो ये आगे 16, ये आगे 16 और ये आगे 16, तो 16 ख़त्म और 10 तो है इधर, एक जीरो तो हमने इससे उड़ा दिया था। तो 10% मार्क्स जो हैं इसके बढ़ जाएंगे जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द न्यू पैटर्न इन द ईयर 2023 विच टॉपिक कैरी द सेकंड मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने बोला है कि जो नया ईयर है ना, नया चेंज 2023 में, ऐसा कौन सा वो है टॉपिक सब्जेक्ट जिसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं। देखो सबसे ज़्यादा किसके हैं? 240, किसके? क्वांट के। बट उसने हमसे पूछा क्या है? सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट हमें दिख रहे हैं इंग्लिश के 195, तो इसका आंसर हो गया इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन है द लोएस्ट एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेक्शन अंडर द न्यू पैटर्न इन 2023। अब इसने पूछा है कि जो नया सेक्शन, जो नया ईयर है ना 2023 न्यू पैटर्न, उसमें कौन सा सब्जेक्ट है जिसके सेक्शन के पास मिनिमम एवरेज क्वेश्चन है। अब ये निकालने के लिए तो देखो बहुत आसान होता है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इससे समझ रहे होगे ना। देखो हमसे अब इसमें इसका सम का ऑब्जर्वेशन कितना होगा? आप क्या हो गए 30, ये हो गया कितना 18 और 30, 30 60, ठीक है, और 60 हो गया रीजनिंग का। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसका हो गया 60 और नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं रीजनिंग में? 3 है, तो एक सेक्शन का कितना आ गया? 20, ठीक है। अब देखो क्वांट कर लेते हैं हम, 2023 की बात कर रहे हैं केवल। 3525 कितने होते हैं? आप क्या हो गया कितने होते हैं? 5 5 10, 3 5 6, 60 हो गया। सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन 60 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2 हैं, क्योंकि 2 ही सेक्शन है, तो 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। अब इंग्लिश का देख लो। इंग्लिश में सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 65। 45 और 20 65 होता है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2, क्योंकि 2 ही सेक्शन है। तो कितना आ गया ये? 3 2 6, 2 2 4, 5, ठीक है। अब जीए में देख लो। जीए में कितने टोटल है? 88 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2, तो कितना आ गया? 44। अब उसने पूछा है कि लीस्ट किसका है, सबसे कम किसने है। आपको दिख रहा है कि रीजनिंग का है लीस्ट। अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो जीए हो जाता, तो इसका आंसर क्या हो गया? रीजनिंग, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Samrat took the examination in the year 2022. The ratio of the right answer to the wrong answers attempted by him per the subject is given below in the table. ठीक है, तो what would be the marks obtained by the Samrat in the examination if it is given that attempting all the question is necessary in the examination and there is a deduction of the 1/3 of the marks assigned for a certain question in that examination. अब इस वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका जो असली क्वेश्चन है उस सेट का वो यही है। इसमें अभी तक कुछ ना था क्वेश्चन में। तो देखो इसने हमसे सबसे पहली बात क्या टेबल दे रखी है कि सम्राट ने कौन सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही करें, कितने रॉन्ग करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बोला है कि सारे जो क्वेश्चन करना है वो नेसेसरी है। और इसने एक बात तो बोली है कि जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके कितने नंबर कटेंगे? 1/3 कटेंगे। और पूछा है कि वो कितने मार्क्स पाया टोटल। तो ठीक है, देखो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। अब रीजनिंग में उसने बोला है कि करेक्ट और रॉन्ग का जो रेशो है वो 3:2 है, ठीक है। और इसने बात कब की है? 2022 की बात करी है, 2022 की। देखो 3 2 5। अब उसने कहा है ना कि सारे क्वेश्चन करना जरूरी है, तो सारे क्वेश्चन कितने हैं? 60 हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन सही और गलत का समय 5, तो एक का हो जाएगा 12, एक का हो गया 12 में 60 होता है ना। तो करेक्ट उसने किया 36 और रॉन्ग किया उसने 24, ठीक है।
अब उसने क्या बोला कि जो सही क्वेश्चन है उसके मार्क्स तो दे रखे हैं ना, मार्क्स पर क्वेश्चन 2 हैं, तो मतलब 36 का उसको कितने मिलेंगे, 36 इंटू 2, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे जो होते हैं 72। अब बट जो रॉन्ग है उसके उसके 1/3 मार्क्स कटेंगे ना, ठीक है। और ये 1/3 मार्क्स जो होंगे किसके होंगे, जितना असाइंड है एक क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन कितना असाइंड है 2 मार्क्स, ठीक है। रॉन्ग ऐसे निकालते हैं, 3 1 जा 3 8 जा, तो कितने मार्क्स कटेंगे 16 टोटल। तो रीजनिंग में उसने नेट मार्क्स कितने स्कोर करे, 72 सही से स्कोर करे और 16 उसने गवा दिया निगेटिव करके, तो 12 6 के 6 में से आ गया 5, तो उसने रीजनिंग में कितने स्कोर किए 56, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे क्वांट का। अब जो क्वांट का रेशियो दे रखा है ना सही गलत का, वो दे रखा है 9:1, 9:1, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 50 हैं, तो 10 का हो गया 50, तो मतलब एक का कितना हो गया 5, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 5, ठीक है। अब वो 45 क्वेश्चन किए हैं इसने सही, तो 45 और एक एक क्वेश्चन कितने नंबर का है 4 नंबर का, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। 90 दूनी 180। अब ठीक है, अब उसने 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, निगेटिव कितनी होगी 1/3, कितने की, जितने मार्क्स उसको असाइंड हुए हैं, तो कितना हो गया ये 20/3। तो क्वांट में जो नेट मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे 180 माइनस 20/3, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 6.67। अब देखो ये कितना बचेगा, 100 में 67 जाएगा तो 33 आएगा, और ये आ जाएगा कितना बताओ 179 में से 6 जाएगा तो 173 आएगा, ठीक है। तो जो क्वांट का जो नेट इसको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 173.33, ठीक है। अब ऐसे निकालते हैं हम इंग्लिश का। अब इंग्लिश में उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि सही और गलत का जो रेशियो है वो है 2:1, और टोटल क्वेश्चन कितने थे 2022 में 45, तो 3 का हो गया 45, तो 1 का हो गया 15, तो 15 दूनी 30 और एक आ गया 15, ठीक है। अगर किसी को ये ना समझ में आ रहा हो ना रेशियो कैसे लिख रहा हूँ, तो रेशियो एंड एवरेज वाली क्लास जाकर देख लेना, और मेंस के क्वेश्चन तो फिर पता नहीं क्यों देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया 315। अब इंग्लिश में क्या है 30 क्वेश्चन उसने सही करे हैं, और एक क्वेश्चन सही करने के नंबर मिलेंगे उसे 3, ये दे रखा ना मार्क्स पर क्वेश्चन 3 हो गया, तो ये आ गया 90। अब इसने क्या करा है 15 क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है, और गलत क्वेश्चन की निगेटिव कितने 1/3 किसका, जो मार्क्स असाइंड है, तो 3 नंबर असाइंड है क्वेश्चन को, 3 से खत्म 3, तो बचा 15। तो इंग्लिश के जो नेट मार्क्स हैं वो कितने आ जाएंगे 90 माइनस 15, ये कितने होते हैं 75, ठीक है, ठीक है। अब बचा क्या जी अगर आपको असलियत में बैंक पढ़ना हो ना बैंक के लिए, तो अफेयर्स क्लाउड से पढ़ लेना, बढ़िया कंट सोर्स देता है। अब जो जीए का जो उन्होंने रेशियो दिया है ना सही और गलत को दिया है 5 और 3 का, ठीक है। अब देखो 5 3 8 होते हैं, और ये जा रहा है 176 का 22 से जाएगा ना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 22 इंटू 5 कितना होता है 110, और 22 इंटू 3 होता है 66, ठीक है। तो एक्चुअली ये 176 जो था ना ये मार्क्स थे, और हमें मार्क्स का नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हैं, तो 5 3 8 हो गया, ये हो गया 80, तो एक का हो गया 10, तो ये हो गया 50, और ये हो गया 30, मतलब जो सही क्वेश्चन करें वो उसने किए हैं 50, और जो गलत क्वेश्चन किए हैं 30, और एक सही क्वेश्चन के नंबर हैं 2, क्योंकि 2 मार्क्स दिए ना एक क्वेश्चन के, तो 50 इंटू 2 हो गया 100, और जो उसने 30 क्वेश्चन गलत किए हैं उसमें कितने कटेंगे 1/3 किसका असाइंड मार्क्स का, तो कितना हो गया 3 1 जा 3 10 जा, तो ये क्या आ गया 20। तो क्वांट कह रहा हूँ जीए के नेट इफेक्टिव मार्क्स कितने हो गए 100 माइनस 20, ये 100 हो गए सही वाले, 20 हो गए निगेटिव वाले, तो हो गया 80। तो उसने क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि ये जो भाई साहब हैं क्या नाम है इनका सम्राट, इन्होंने टोटल मार्क्स कितने लिए हैं, तो जोड़ लो यहाँ पे। देखो रीजनिंग के हैं 56, ठीक है 56, क्वांट में उसने कहे थे 173.33, फिर इंग्लिश में वो लाया था 75, इंग्लिश में लाया था वो 75, और जी में लाया था वो 80, तो 80, तो इन सबको ऐड कर लो, इनके भाई साहब के मार्क्स आ जाएंगे 0.33, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। अब 6 3 9 9 5 14, कैरी आया 1, 5 1 6 और 14 होते हैं 20, 20 7 28, कैरी आया 2 2 और 1 3, तो 384.33 मार्क्स है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, अगर मैं इसको रेट करूं कि किस में आ सकता है, तो आरआरबी पीओ में आ सकता है, आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क में आ सकता है,
IBPS क्लर्क में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान ही था, बस थोड़ा सा पेशेंस नहीं खोना था, आसान क्वेश्चन था ये। और जो होता है ना IBPS PO में और PS PO में और SBI PO में एक आध DI आसान आती है, तो वो एक आध वाली यही हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरी तरफ से आज के लिए। मेंस का क्वेश्चन था, ये था चौथा क्वेश्चन, मतलब चौथा पार्ट था, ये चौथी वीडियो थी। अब आएगी अगली वीडियो, देखेंगे किस टॉपिक पे होगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए। और अपना टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबका नाम एक ही है, क्या है, कॉन्सेप्ट वर्धनम। कुछ भी दिक्कत हो, PDF चाहिए हो इन क्वेश्चंस की या फोटोज चाहिए हो, तो टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जहाँ मर्जी वहाँ से आप ले लो। चलिए अब मिलेंगे फाइनली बाद में दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।